दिल्ली प्रशासन ने आज बजनपुरा इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया था। गौरतलब है कि सड़क को चौड़ा करने के लिए हनुमान मंदिर और मजार को हटा दिया गया था। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट जॉय एक टिर्की ने बताया कि तोड़फोड़ अभियान शांतिपूर्ण ढंग से चलाया गया। बजनपुरा चौक पर तोड़फोड़ अभियान शांतिपूर्वक चल रहा है। दिल्ली की धार्मिक समिति द्वारा सहारनपुर राजमार्ग के लिए सड़क को और चौड़ा करने के लिए एक हनुमान मंदिर और एक मजार को हटाने के लिए निर्णय लिया गया था। दोनों ढांचों को शांतिपूर्वक हटा दिया गया। आज सवेरे का हमारा प्रोग्राम था, बल्कि मैं तो लॉ एंड ऑर्डर मैनेज कर रहा हूँ, प्रोग्राम तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन करता है। और ये बजनपुरा चौक पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे एक हनुमान मंदिर था और सड़क की दूसरी तरफ पे एक मज़ार था। जो हमारी रिलीजियस कमेटी है दिल्ली की, वहाँ पे डिसीजन लिया गया था कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हटाएंगे, बिकॉज सड़क चौड़ा होना है, सहारनपुर हाईवे बनना है। और इसको प्लान किया था कुछ दिन पहले हम लोगों ने। और यहाँ के जो आज उड़ीसा के भुवनेश्वर में युवाओं के साथ मारपीट करने के आरोप में एक व्यक्ति को पुलिसकर्मी के रूप में गिरफ्तार किया गया था। धोखेबाज की पहचान केंद्रपाड़ा जिले के मूल निवासी रश्मि रंजन बड़िया के रूप में की गई थी, जो भुवनेश्वर के सुंदरपाड़ा में रहता था। पुलिस की वर्दी में तोड़फोड़ करने और हमला करने के आरोप में पीड़ित रंजना जैना की लिखित शिकायत के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। भुवनेश्वर के सहायक पुलिस आयुक्त गिरिराज के शंकर चक्रवर्ती ने बताया कि आरोप रंजन की पीड़िता के छोटे भाई से पुरानी दुश्मनी थी। उन्होंने कहा कि आरोपी रंजन की पीड़िता के छोटे भाई से पुरानी दुश्मनी थी। रंजन ने पीड़िता को एक जगह बुलाया और खुद को थाने का प्रभारी निरीक्षक बताकर धमकाया और मारपीट की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने उस व्यक्ति पर अपने छोटे भाई को बुलाने के लिए भी दबाव डाला था, जिसके साथ उसकी पुरानी प्रतिद्वंदिता थी। बाद में पीड़िता द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर नकली पुलिस कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। एसीपी चक्रवर्ती ने कहा, आरोपी एक वेब श्रृंखला के लिए पुलिस की वर्दी प्राप्त करने में कामयाब रहा, जिसमें वह पहले काम कर रहा था। आगे की जांच चल रही है। June evening we got the person Ranjan Jana, the victim, lodged a written complaint at police station that he has been assaulted by AAC airfield and other associates. And then immediately we registered a case and started our investigation. And the person, the victim, led the police team to there where he was assaulted, and we could identify the house at Sundarpada. There the house was closed. Then we conducted our investigation till night, and we could apprehend this fellow Ranjan Kumar Boya, who posed himself as the IAC of Airfield Police Station and assaulted. So what is the background of accused? This Bhuya, Ranjan Kumar Bhuya, was actually running this Uriya horror shows and real shows. For this, he has kept all sort of equipments like video cameras and police uniform. And there was a dispute with his younger brother. Then, when he had not been to his house, in spite of his repeated calls, he called this complainant, and then after he started assaulting. And the victim got perturbed when he saw two IACs at the police station and there also. Then we conducted the investigation, could able to apprehend this Ranjan Kumar Boya and send him to the custody. झारखंड के रांची के हरमू बाजार में कल को दो समूहों के बीच झड़प के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सड़क पर एक बाइक के दूसरी कड़ी बाइक से टकराने के बाद शुरू हुई। एक दुकानदार का आरोप है कि किसी ने उसकी बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया है। दुकानदार ने उस व्यक्ति से मुआवजे की मांग की। दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। रांची के एसपी सिटी सुभांशु जैन ने कहा, कुछ लोग घायल हुए हैं। इस बीच एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने कहा कि दोषियों को जेल भेजने की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल में बीजेपी के जिला कार्यालय कर्णकमाल के उद्घाटन में हिस्सा लेने पहुंचे। वहां उन्होंने नीरज चोपड़ा को उनकी विजय के लिए बधाई दी। SYR चैनल पर चर्चा करते हुए उन्होंने दिल्ली सीएम के फैसले की निंदा की और पानी की आपूर्ति के मामले में केजरीवाल को घेरा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा।
ने गोल्ड मेडल फिर से लिया है और न केवल उनको, उनके परिवार को, उनके साथ जो उनको सहायता करने वाले जो खेल जगत के लोग हैं उन सबको उन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया, हरियाणा का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। तो इसलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। SYL मैंने बताया कि आम आदमी पार्टी को तो बयानबाजी करने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसलिए अधिकार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय दे चुका है, हरियाणा का SYL बननी चाहिए। नहर हरियाणा के पानी को लाने के लिए कम से कम एक चैनल बनाना, एक लिंक नहर बनाना, ये तो हमारा अधिकार भी है और निर्णय भी हमारे पक्ष में हो चुका है। और जहाँ तक पंजाब में आम आदमी पार्टी है, उसको इसका कोई अधिकार नहीं कहने का। और दूसरा, जब हमेशा दिल्ली के लोग हमसे ही पानी मांगते हैं, दिल्ली में जब भी कोई कमी आती है और हरियाणा पर ही सवाल रहता है कि दिल्ली के वो पानी की आवश्यकता है, मानवता अधिकार पर दीजिए, ये करिए, वो करिए। मानवता का तो हमारे यहाँ भी आखिर आवश्यकता होती है। जितना बड़ा दिल्ली की खपत है उतनी खपत हमारी, बल्कि पीने के पानी उनसे ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है, हमारे शहर भी बड़े बड़े हो गए हैं। गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, झज्जर रोहतक का एरिया, यानी NCR का ही इतना बड़ा एरिया है जिसमें पानी की आवश्यकता हमारी बहुत बन रही है। हम अपनी खेती के लिए भी पानी की आवश्यकता हमारी पूरी होती नहीं है, लेकिन पीने के कांग्रेस के दिग्गज नेता विक्रमादित्य ने हाल ही में UCC ने समर्थन में बयान दिया है कि कानून लागू करने से कौन रोक रहा है। इस पर हाल ही में BJP नेता शहजाद पूनावाला की प्रतिक्रिया आई है। जो बयान विक्रमादित्य जी का आया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अपनी वोट बैंक की राजनीति पर आईना दिखाने वाला बयान है, क्योंकि आज जिस UCC को संविधान में संविधान सभा के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने उसको प्रावधान बनाकर डाला, जिस UCC का समर्थन गोवा में कांग्रेस के नेतृत्व ने किया, आज जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट UCC की वकालत करती है तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का खोखला नारा देने वाली कांग्रेस शाह बानू से शायरा बानू में जिस प्रकार से महिला अधिकारों के खिलाफ नतमस्तक हो गई कट्टरपंथियों के सामने, आज वही कांग्रेस पार्टी UCC का केवल अपनी तुष्टीकरण की दुकान, वोट बैंक की दुकान चलाने के लिए आज फिर से खड़ी हो चुकी है। और इसलिए विक्रमादित्य जी का बयान कांग्रेस को आईना दिखाने वाला बयान है। अब प्रियंका वाड्रा जी दिखाए और बताए कि क्या वो वोट बैंक के साथ है, क्या वो विक्रमादित्य जी के साथ है। कांग्रेस को भी अधिकृत रूप से अपने स्टैंड की घोषणा कर देनी चाहिए। मणिपुर में हिंसा के माहौल देखने के मिल रहा है। वहीं हाल ही में प्रदेश के CM N बीरेन सिंह ने इस्तीफा देने का फैसला लिया है। इस पर हाल ही में CM प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि हिंसा को देखते हुए प्रदेश में क्या तैयारियां की गई है। इसके अलावा उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह पर भी बात की है। में अभी जो हो रहा है इसकी लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट से और मणिपुर गवर्नमेंट से और अपने मिनिस्टर MLA लोग से और अपने पार्टी से जो अपने मत में कर सकता है वो कर रहा है। देखिए एक गृह मंत्री जी भारत देश जैसे इतना बड़ा देश का यहाँ में 3 रात रुका हुआ है और स्थिति को संभालने के लिए। और एक यूनियन स्टेट मिनिस्टर जो है नित्यानंद राय 25 दिन ठहरा हुआ है। और देखिए, और अपने पार्टी का लोग जैसे समित पत्र जी 10-15 दिन ठहरा हुआ है फ्रिक्वेंटली। और ये सब के ऊपर में जितना भी रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी फोर्स का, और मोर देन 40 कंपनीज आ चुका है, रखा हुआ है। और लोग को खाने पीने के राइस वगैरह के लिए 30,000 मेट्रिक टन गृह मंत्री ने भेजा है। आप फ्री में नहीं, पैसा में भेजा है, लेकिन फिर भी। अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भक्त राम मंदिर के उद्घाटन के लिए काफी उत्साहित है। इसको लेकर हाल ही में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने समारोह से जुड़ी तैयारियों को लेकर बताया है। तो ये जो छोटे छोटे विषय हैं, जो टेम्पल एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, मंदिर जब प्रारंभ हो जाएगा तो जनता जनार्दन की सुविधा या उनकी आवश्यकताएं और क्या क्या पड़ेंगी,
मंदिर संबंधी तमाम मौलिक आवश्यकताएं, मंदिर संबंधी मौलिक आवश्यकताएं, टेम्पल एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बातें आई हैं आज।